हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी साथियों के लिए जो रिटेल फार्मेसी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने शुरू किया लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे, आज आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम लेके आए हैं। रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप। यस, रिटेल फार्मेसी का वर्कशॉप। वैसे तो हमारे 5 बैचेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और इनमें कई सारे लोगों को हमने पूरी तरीके से ट्रेन किया है कि रिटेल फार्मेसी कैसे शुरू करनी है और ग्रो कैसे करनी है। लेकिन ये नेक्स्ट बैच आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट बैच थी वो एक फेस्टिवल सीजन में ली गई थी और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे कंसर्न था कि वो अटेंड नहीं कर पाए। इसके लिए हमने ये 6th बैच इमीडिएटली लॉन्च किया। तो इस बैच को कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपका माइंडसेट और उसका पूरा तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। चाहे आपके पास फाइनेंशियल्स हो, देखो अगर आपके पास फाइनेंशियल्स है लेकिन आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तभी भी आपका बिजनेस फेल होगा। अगर आपके पास मैनेजमेंट है लेकिन फाइनेंशियल्स नहीं तभी भी आपका बिजनेस फेल होगा। तो ये दोनों चीज़ों को पूरी तरीके से आपको एक इमर्ज करके एक अच्छा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस रिटेल वर्कशॉप में बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या कवर होगा। पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा, फिर वर्कशॉप किस तरीके से है, कब से शुरू होगा, ये हम बात करेंगे और इसका टाइमिंग क्या रहेगा और कैसे एनरोल कर सकते हैं। बेसिकली हमारे 9 मॉड्यूल्स होते हैं। 9 मॉड्यूल्स में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है जो काफ़ी ज़रूरी है। एकदम स्क्रैच से सिखाया जाता है जिसकी वजह से आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है, फिर आगे धीरे डॉक्यूमेंटेशन, फिर आगे बिजनेस स्ट्रेटजीज, फिर इसका एक्सपांशन और उसके चैलेंजेस सॉल्यूशन। ये इस तरीके से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाला ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया। तो पहले क्लास में यही रहेगा कि व्हाट इज़ रिटेल फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें भी करना चाहिए। इसमें स्पेशली मैं ये बताता हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसी होती है, कितने प्रकार के रिटेल फार्मेसीज होते हैं आप डाल सकते हैं, और साथ ही माइंडसेट डेवलप कैसे होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट है या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ये फेल क्यों हो रहे हैं, इसका एक रीज़न आपको इस क्लास में मिल जाएगा। तो माइंडसेट डेवलपमेंट का एक अलग से सेशन हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये पहला क्लास हो गया। दूसरे क्लास में मैं बताता हूँ आपको लोकेशन, स्पेशली लोकेशन कौन सा बढ़िया रहेगा अगर आप शुरू करना चाहते हैं एक अपना खुद का मेडिकल स्टोर। तो लेकिन साथ ही आप कोई हॉस्पिटल के नज़दीक अगर कोई स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल का एरिया कैसा रहेगा, हॉस्पिटल का एनालिसिस, इंडिविजुअल हॉस्पिटल का एनालिसिस, एरिया का एनालिसिस, साथ ही हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में अगर आप स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ये मैं बताता हूँ। साथ ही हॉस्पिटल में अगर आप शुरू करते हैं तो वो हॉस्पिटल के डॉक्टर का एनालिसिस कैसे करें, तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से ना आपको पूरा फ्रेमवर्क पता चल जाता है कि कौन सा एरिया बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर आपका शॉप रेंट्स है तो रेंट का कैलकुलेशन कैसा रहेगा, कितना रेंट आपको अफोर्ड हो सकता है, इसका भी एक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 में अब तो लोकेशन आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद भी ड्रग लाइसेंस। अब मॉड्यूल नंबर 3 में मैं इन डेप्थ बताता हूँ, FDA के गाइडलाइंस में बताता हूँ कैसे ड्रग लाइसेंस जनरेट करना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फॉर्म नंबर्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप इसमें फिलअप कर सकते हैं और कितनी फीस है, कितना समय लगता है, ये प्रोसीजर क्या होती है फ्रॉम स्क्रैच, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और साथ ही इसके बाद मेडिकल स्टोर में फर्नीचर कौन सा आपको मतलब बनाना है, और साथ ही बोर्ड्स बनाने हैं तो वो क्या बनाना है, कुछ भी चीज़ें इंटीरियर भी बनाना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका एक पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस मॉड्यूल में मिल जाता है। अब ये मॉड्यूल नंबर 3 हो गया। मॉड्यूल नंबर 4 में डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज, ये टाइटल है। मतलब क्या होता है, आपको अलग अलग लोगों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा जो आपके बिजनेस से काफ़ी नज़दीक से कनेक्टेड है। सबसे पहला है डॉक्टर। अब डॉक्टर का रोल क्या है आपके लिए, किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं। केमिस्ट, नियर बाय केमिस्ट, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। साथ ही होलसेलर से
आपकी कैसे कनेक्शन होनी चाहिए, चाहे आप वो क्रेडिट ले या कौन सा होलसेलर बेस्ट है, कहाँ से बेस्ट परचेस रेट आपको कहाँ से अच्छा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। साथ ही एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है केमिस्ट के लिए, केमिस्ट कैसे बेनिफिशियल रह सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पर्सपेक्टिव से, ये बातें बताता हूँ। साथ ही डिलीवरी बॉय और ऑर्डर बॉय का क्या यूज है ये मैं बताता हूँ। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में मैं बताता हूँ हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं लाइव आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, वो आपको रीड करने को बोलता हूँ, साथ ही उसमें क्वेरीज कैसी है, कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। ओके, वैसे एक कोई सेटअप फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बताने की टिप मतलब बहुत सारी टिप्स है जिससे आप प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, अलग अलग कैंपेन्स कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंट छोड़ के क्या क्या और कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके कस्टमर को कम से कम डिस्काउंट या विदाउट एनी डिस्काउंट नंबर ऑफ कस्टमर आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे होती है, कितना प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट में होता है, किस तरीके से आप प्रॉफिट मैनेज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक्सपायरी मैनेजमेंट, कैसे एक्सपायरी लो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी आपका पूरी तरीके से लॉस ही होता है, लेकिन ये कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही शॉर्ट बुक मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप कैसे शॉर्ट बुक मेंटेन करेंगे। फिर शेड्यूल रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं तब आपको प्रिपेयर कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, और शेड्यूल रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है ये बताऊंगा। तो ये आपको इस मॉड्यूल में पता चल जाएगा। तो बताऊंगा कि आपका स्टोर कैसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, आप खुद आपके मेडिसिन ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, और वो फ्री प्लेटफॉर्म भी है, पेड प्लेटफॉर्म भी है, इसकी पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट है आप मेड प्लस हो या अपोलो हो, ऐसे रिटेल चेन भी शुरू कर सकते हैं। आपका बिजनेस खुद एक स्टोर सेट होने के बाद कैसे आप मल्टीपल स्टोर्स कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, फाइनेंशियल्स कैसे लगेंगे, मैनेजमेंट कैसे रहेगी, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। और साथ ही आप खुद की फ्रेंचाइजी भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जेनरिक की फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं खुद, या फिर वेलनेस फॉरएवर आपने सुना होगा, संजीवनी फार्मेसी सुना होगा, सस्ता सुंदर सुना होगा, तो ऐसे भी फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं। तो इसका भी बिजनेस मॉडल मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब सिर्फ बताता नहीं हूँ, पूरा फाइनेंशियल्स यहाँ पे बता दो कि किस तरीके से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, कैसे आप कोई फ्रेंचाइजी लेने वाला है तो उसको कैसे प्रपोजल आपको देना है, कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नॉलेज देता हूँ। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 में मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब अब रिटेल स्टोर के बारे में पूरा यहाँ पे मैं नॉलेज देता हूँ इन डेप्थ। लेकिन इसके बाद आप रिटेल से होलसेल कर सकते हैं, फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर पीसीडी फार्मा कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी कर सकते हैं, अलग अलग इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या लगेगा। ओके, तो आपका एक माइंडसेट में ऐसे बनाता हूँ कि नॉट ओनली रिटेल स्टोर करें, बाकी बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं वंस योर स्टोर इज वेल सेटल्ड। ओके, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट मॉड्यूल है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन की लिस्ट मिलती है जी। जो मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहता है उनके लिए सबसे पहले मेडिसिन्स, उनकी इंडिकेशंस, एमआरपी, पैकिंग, सब इंफॉर्मेशन, मोर देन 1500 प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट मैं आपको देता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी बताता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे करें, कहाँ कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, कैसे पूरी डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन ले, कैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले, ये पूरी चीज़ें बताता हूँ। और लास्ट में चैलेंजेस और उसका सोल्यूशन ये मैं बताता हूँ। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रिव्यू भी देख सकते हैं हमारे बैच 5 का। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई, वहाँ पे एक वीडियो हमने बनाया था टेस्टिमोनियल का वीडियो रिव्यू का, तो वो भी देख सकते हैं। तो आज अब तक काफ़ी सारे लोगों ने खुद का रिटेल फार्मेसी शुरू किया है, इवन रिटेल फार्मेसी के साथ फार्मेसी विद क्लिनिक, राइट, फार्मा क्लिनिक भी शुरू किया है, क्योंकि हम इसमें रिटेल फार्मेसी में रिटेल विद क्लिनिक, रिटेल प्लस लैब प्लस क्लिनिक, इसका भी मॉड्यूल हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी रिटेल का बिजनेस अब शुरू करना चाहते हैं, इवन होलसेल भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको रिटेल जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स है जो रिटेल फार्मेसी में इंटरेस्टेड है, या फिर रिटेल फार्मेसी कर रहे लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे खुद, ठीक है। तो ये आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। लेकिन बेनिफिट्स इसके क्या है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इस सेशन के पूरे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके उसके पीपीटीज तो मैं प्रोवाइड ही कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको टास्क दी जाती है हर एक क्लास के बाद, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होती है। एक एग्जांपल देता हूँ,
होलसेलर आपके एरिया में कौन कौन से हैं इसकी जानकारी मैं आपसे पूछता हूँ। तो आपको एक्चुअल फील्ड में जाके ये पूछताछ करनी है और उसका क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको उस क्लास में बताता हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिकल टास्क देता हूँ जिसकी वजह से एक्चुअल मेडिकल शुरू करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, आपकी लोकल मार्केट की पूरी नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद लाइफ टाइम फ्री कंसल्टेंसी होती है। वैसे तो हमारी कंसल्टेंसी पेड होती है, लेकिन जो लोग ये वर्कशॉप एनरोल करते हैं उन लोगों के लिए फ्री में कंसल्टेंसी होती है जब तक उनका स्टोर सेट ना हो या फिर ग्रो ना हो। तो कभी भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं फ्री में। और ई सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सर्टिफिकेट इसका है कि कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, आपने ये चीज़ें सीखी, इसका एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास। और ऑफकोर्स फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन की लिस्ट मिल जाती है। ये सारे बेनिफिट्स है, इसके लिए काफ़ी आइडियल कोर्स है ये। अब एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है ये कोर्स? तो हर लोग कर सकते हैं, फार्मा हो, नॉन फार्मा हो, आप ऑलरेडी फार्मेसी के एक्सपीरियंस हो, सभी लोग ये कर सकते हैं जिनको रिटेल फार्मेसी में बिजनेस करना है या उसको ग्रो करना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको एनरोल कर सकते हैं। अब इसकी बेसिक फी है 1999 रुपीज़, 1999 ये आपको पे करनी है। कैसे पे करनी है? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस नंबर उस लिंक पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, अब एनरोलमेंट की प्रोसीजर क्या है कि आपने पे कर लिया, ठीक है, कोई भी हो जाए, मैंने दिए गए नंबर से करो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उससे करो। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस एंड ईमेल आईडी, ये चारों चीज़ें शेयर करनी। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन का मेल आता है। उसके बाद क्लास के एक दिन पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, वहीं पे सारी नोटिफिकेशन दी जाती है। ओके, तो ये क्लास कब से शुरू है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वर्कशॉप 28 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये 6 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब कंटिन्यू 9 डेज। ओके, और इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर को 3 से 5 बजे। सो दैट आप अगर फार्मेसी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोपहर का टाइम रहता है, तो आपके लिए ये सही है। स्टूडेंट है तो दोपहर में आप वो कनेक्ट करके ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मिस भी करते हैं कोई वर्कशॉप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो एट द एंड हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी मिल गई है ये भी पता चल जाता है। ओके, तो ये सब है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है अगर आप रिटेल फार्मेसी खुद की शुरू करना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ऑनलाइन फार्मेसीज है, डिस्काउंट है, लेकिन इसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं। क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि आप खुद की अपनी फार्मेसी शुरू करें और उसको ग्रो करें और सक्सेसफुल बने। तो चलिए, ये अनाउंसमेंट कैसे लगी ये मुझे बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, वो गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका दोस्त या आपके कलीग कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल फार्मा बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।